अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान गुड फार्मिंग में खुश आमदीद। आज हम गैर मुतअद्दिद बीमारियाँ USAID और डेयरी प्रोजेक्ट की वसातत से बयान करने जा रहे हैं। डेयरी प्रोजेक्ट गैर मुतअद्दिद बीमारियाँ, मुज़न्नफ़ा डॉक्टर सोबिया नहीद, मुसन्निफ़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। फ़हरिस्त में गैर मुतअद्दिद बीमारियाँ इसहाल, दस्त, मुँह, खांसी, अपारा, गाय भैंस भेड़ बकरी, सोतक का बुखार, गाय भैंस, कब्ज़, बदहज़मी, फर्ज रहम, पीछा मारना वगैरह वगैरह शामिल हैं। ताबचे के मैन मकासद आम फहम अंदाज में मरतब किया गया है ताकि मैट्रिक या इसके मुसावी तालीम याफ्ता ख़वातीन इस काबिल हो जाएँ कि गैर मुतअद्दिद बीमारियाँ पहचान सकें और इनका इलाज कर सकें। गैर मुतअद्दिद बीमारियाँ ऐसी बीमारियाँ जो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल नहीं होती, गैर मुतअद्दिद बीमारियाँ कहलाती हैं। ये बीमारियाँ अक्सर खुराक की कमी बेशी के बायस लाहक होती हैं। इसहाल, दस्त, मोक ये गाय, भैंसों, भेड़ बकरियाँ, बछड़ों, कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों, गधों और मुर्गियों में पाई जाने वाली आम बीमारी है। इसकी मैन वजूहात ग़िज़ा की कमी या ज़्यादती की सूरत में अंदरूनी कर्मों की वजह से होती है। गंदी, गली सड़ी, आलूदा खुराक खाने से बायस जो अंतड़ियों की अंदरूनी जली में ख़ारिश पैदा करती है और जिसके बायस निज़ाम हज़म में ख़राबी पैदा हो जाती है और इसके नतीजे में गोबर पतला और बाज़ औक़ात खून आलूदा हो जाता है। इसकी अलामत पानी की कमी के बायस जानवर की जिल्द का बेरौनक हो जाना, आँखें अंदर को धंस जाना, गर्दन अकड़ जाती है, पेट दर्द और बाज़ औक़ात बुखार और गशी की वजह से मवेशी निडाल हो जाते हैं। ग़िज़ा में बेहतियाती के बायस दस्त अक्सर लैसदार होती है और इसका इलाज मुतासरा जानवर को इलादा रखें। डायरोबाइन पाउडर पैक पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। निमकोल ORS का इस्तेमाल करें या नॉर्मल सिलाइन वृद्ध में लगाएं। कर्मों की सूरत में कुरम का शद्वात लेबल पर दर्ज हदायत के मुताबिक दे सकते हैं। अगर अफाका ना हो तो बर्सट्रैक्टन एंटीबायोटिक का टीका 5 से 6 दिन तक पट्ठों में लगाया जा सकता है। मोक के इतिद्राक के लिए मंदरजा झैल नुस्खे भी आजमाए जा सकता है। जानवरों को चावलों की पिच पिलाएं। कैल्शियम कार्बोनेट 15 ग्राम, मैग्नीशियम कार्बोनेट 15 ग्राम, बसमित कार्बोनेट 10 ग्राम। तीनों दवाएं चावलों की आधा पाव पिच में मिलाकर 4 से 5 दिन के लिए दें। खांसी, सांस की नाली और उससे जुड़ी हुई छोटी नालियों में सोजश के बायस ये अलामत ज़ाहिर होती है और इसकी मैन वजूहात मौसम सरमा में अक्सर बारिश या बर्फ़बारी होने से मवेशियों के भीग जाने के बायस ये बीमारी ज़ाहिर हो सकती है। ख़ास तौर पर भेड़ बकरियों को ये मसला लाहक बहुत ज़्यादा देखने में आया है। सर्दियों में अक्सर मवेशी तंग और बंद कमरों में रखे जाते हैं जहां हवा की निकासी का इंतज़ाम नहीं होता। इस वजह से मवेशियों के जिस्म से पैदा होने वाली गैसों के खराज के बायस सांस की नालियों में सोजश हो जाती है। मवेशी को दवा पिलाते वक्त बेहतियाती बरतने से दवा अगर सांस की नाली में चली जाए तो भी खांसी शुरू हो जाती है। जरासीम और ऐसे तफेली कुरम जो सांसों की नालियों पर असरअंदाज होते हैं इस अलामत का सबब बनते हैं। अलामत शदीद खांसी की सूरत में जानवर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, नब्ज़ की रफ्तार तेज़ हो जाती है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। इब्तिदा में मवेशी को खुश्क खांसी होती है लेकिन बाज़ औक़ात तेज़ होकर कम हो जाती है। नथनों से पतला मवाद बहता है जो बाद में गाढ़ा हो जाता है। अक्सर बर वक्त इलाज न किया जाए तो जानवर कमज़ोर हो जाता है और उसकी पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है। जानवर की सांस फूल जाती है और उसे खांसी के दौरे पड़ते हैं। इलाज, मवेशी का दर्जा हरारत नोट करें। मवेशी के मालिक से बीमारी के बारे में पूछताछ करें। ऐसा तो नहीं कि उसकी ज़ुबान पकड़कर दवा पिलाई गई हो। जानवर का अच्छी तरह तिबी मुआयना करें। ऐसी जगह इंतखाब करें जहां हवा की आमदोरफ्त तो हो मगर वो हवा मवेशी के जिस्म से बराह रास्त न टकराए। एंटीबायोटिक और टीका ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या टाइलोमाइसिन कम अज़ कम 5 दिन लगातार पट्ठों में लगाया जा सकता है। इसके बाद सलीन एलेक्ट्री का इस्तेमाल करवाएं। खांसी के लिए देसी नुस्खा, मुशद्दर 1 ग्राम, अमोनियम कार्बोनेट 16 ग्राम, काफूर 4 ग्राम,
अर्केटोना 30 मिलीग्राम। इन अशिया में मुनासिब मिकदार में गुड़ मिलाएं और लड्डू बनाकर जानवर को खिलाएं। अपारा गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अपारे से मुराद जानवर के मैदे में गैस का जमा हो जाना है। उसकी मेन वजूहात: सब्ज़ चारा बगैर काटे देना, जानवर को सब्ज़ चारे के खड़ी फसल में चरा देना, गले सड़े चारे या फफूंदी लगी खुराक खा लेना, जहरीले पौधे खा लेना, खुराक में गंदम और मकई के दानों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। इसकी मेन मालूमात: बाएं कुख एकदम फूल जाती है, बाएं कुख की जिल्द सख्त हो जाती है और उंगलियों के दबाने से खड़ी नहीं होती। जानवर को सांस लेने में दुश्वारी होती है। जानवर का हूंकना यानी सांस के साथ आवाज़ें निकालना, मुंह खोलकर सांस लेना, ज़ुबान का बाहर निकल आना वगैरह शामिल हैं। जानवर गर्दन लंबी करके खड़े हो जाते हैं। अक्सर अफारा रहे तो 3 से 4 घंटों में सांस रुकने की वजह से जानवर की मौत वाक़या हो सकती है। इलाज: अफारे के खिलाफ अद्वियात मसलन मेडी ओरल का इस्तेमाल करवाएं। 10 मिलीलीटर का एक टीका 1/2 लीटर नीम गर्म पानी में डालकर। देसी नुस्खा जात: क्लोरल हाइड्रेट 30 ग्राम, ट्रिपनटाइन का तेल 60 मिलीलीटर, कार्बोलिक एसिड 1 मिलीलीटर, अलसी का तेल 0.5 लीटर। तमाम अशिया को मिलाकर जानवर को पिलाएं। नक्सो अमिका पाउडर 8 ग्राम, अमोनिया का रहब 30 ग्राम, अदरक का पाउडर 30 ग्राम, गुड़ मुनासिब मिकदार में मिलाकर लड्डू बनाकर खिलाएं। अफाके की सूरत में कुछ दिन तक टॉनिक पाउडर दें। नक्सन वमिका 650 ग्राम, जंक्शन पाउडर 16 ग्राम, चराइता 16 ग्राम, खाने का सोडा 16 ग्राम। दिन में 2 बार खुराक के साथ दिया जाए। जानवर की ज़िंदगी को ख़तरे की सूरत में कोख में छुरी ट्रोकार कैनोला का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोकार कैनोला से 1 इंच गोलाई का सुराख किया जाता है। ट्रोकार के इस्तेमाल से पहले जिल्द पर कट लगाया जाता है। ट्रोका ना हो तो 16 नंबर सुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोतक का बुखार गाय और भैंस: कैल्शियम की कमी के बाद जानवर इस बुखार का शिकार हो जाता है। ये बुखार बच्चा जनने के बाद 1 से 2 या 3 दिन से पहले हो सकता है। वजूहात: ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंसों में भी इस बीमारी का इम्कान ज़्यादा होता है। हामला भैंसें जिन्हें वाज़ह हमल के फ़ौरन बाद नहला दिया जाए। अलामत: बच्चा जनने के बाद या 2-3 दिन पहले भैंस खड़ी नहीं हो सकती, बैठते हुए गर्दन मोड़कर बैठती है, जुगाली बंद कर देती है, मुंह से पानी बहता नज़र आता है, आंखें आदि बंद हो जाती हैं, गोबर बंद हो जाता है, दर्जा नॉर्मल से कम होता है, हवाने में दूध भी नहीं उतरता। इलाज: करीबी वेटनरी डॉक्टर से कैल्शियम का टीका अंदरूने वर्द लगवाएं। कब्ज़: शदीद कब्ज़ अगर कई दिन तक जारी रहे तो जानवर की मौत वाक़या हो जाती है, नामुनासिब खुराक होने की वजह से, बाज़ अंदरूनी कर्मों की वजह से, मट्टी खाने की वजह भी हो सकती है। इसकी अलामत: फुजले का खर्चात बंद हो जाता है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है, बार बार गोबर या मेंगनियाँ करने के लिए जोर लगाता है, पेट का दर्द महसूस करता है। इसका तरीका इलाज: लैक्टोपैराफिन भैंस को 4 से 3 लीटर और बकरी को 1 पाव पिलाई जाती है। लेबल पर दर्ज हदायत के मुताबिक मेगा सल्फेट पिलाएं। देसी नुस्खा: मेगा सल्फेट 300 ग्राम, अर्के सौंफ 500 मिलीलीटर, क्वार गंदल 500 ग्राम। क्वार गंदल का गोदा लें और बाकी चीज़ें मिलाकर पीस लें। ये एक खुराक है। साबुन का अनीमा: नीम गर्म पानी में साबुन हल कर लें। एरीगेटर के साथ साबुन वाला पानी जानवर के मकअद के अंदर डालें, जिसकी थोड़ी देर बाद मवेशी गोबर कर देगा और कब्ज़ दूर हो जाएगी। बदहज़मी: गाय, भैंस, भेड़, बकरी। बदहज़मी के बाद मुतअद्दिद बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कब्ज़ और मोख: इसकी वजूहात: गलत, नाकाफ़ी या गैर मुतवाज़न खुराक इस्तेमाल करवाना, चारे में अचानक तब्दीली कर देना, तेज़ असर कीमियाई अद्वियात का चारे में इस्तेमाल करना, जानवर को एक वक्त में ज़्यादा मिकदार में ठंडा पानी पिलाना। और उसकी अलामत: खाने की तरफ माइल ना होना, सुस्ती, पेट दर्द, पेट का सख्त होना, अपारा, पहले कब्ज़ और बाद में दस्त होना, उज़ले में गैर हज़म शुदा चारे का आना।
इलाज, जानवर को ताज़ा और काफ़ी मिकदार में पानी और खुराक दिन में 3 बार दें। सब्ज़ और खुश्क चारे का मुतवाज़न अमेज़ा दें। जानवर को मामूल की खुराक देना बंद कर दें। कम मिकदार में ज़्यादा आसानी से हज़म होने वाली खुराक गंदम का चोकर, पानी या सब्ज़ चारे में तूड़ी मिलाकर दें। अगर कब्ज़ के साथ पेट दर्द की अलामत हो तो जब तक दर्द की अलामत ख़त्म न हो खुराक ना दें। इसके बाद थोड़ी मिकदार में सब्ज़ चारा दें, लेकिन अनाज न दें। छोटे बच्चों को हाजमे वाला मिक्सचर दिन में 3 से 4 बड़े चम्मच दिया जाए। बड़े जानवरों में स्टमक पाउडर 300 मिलीग्राम गुड़ में मिलाकर दें। अल्वीजेस पाउडर भी दिया जा सकता है। बदहज़मी के बाद जानवर में पेट दर्द, बछड़े में कब्ज़। स्टमक पाउडर, अजवाइन 2 हिस्से, सौंफ 2 हिस्से, नौशद्दर 2 हिस्से, काली मिर्च 1 हिस्सा, काला नमक 2 हिस्से, आम नमक 4 हिस्से या सौंफ 250 ग्राम, राई 200 ग्राम, क्वारगंदल का जौहर 250 ग्राम, ठीकरी नौशद्दर 100 ग्राम, स्याह नमक 150 ग्राम, मीठा सोडा 150 ग्राम, नमक सफ़ेद 250 ग्राम, पुराना गुड़ 500 ग्राम। तमाम अज्जा मिलाकर 2 लड्डू बना लें और जानवर को आधे घंटे के वक्फे से खिलाएं। खाने के बाद नीम गर्म पानी की थोड़ी मिकदार पिला दें। बेहतर तरबियत, आला हुनर और आपकी मेहनत दे बेहतरीन सहूलियत और खुशहाली की ज़मानत। तरबियत के फ़ायदे और मकासद। मुंतहिब प्रोजेक्ट एरिया में तरबियत याफ्ता दई ख़वातीन की बरवक्त और बेहतर बुनियादी एक्सटेंशन खिदमात जैसे दवाओं की फ़रोख्त, वैक्सीनेशन, बुनियादी इलाज मुआवजे के ज़रिए मवेशियों की सेहत, पैदावार और अफजाइश को बेहतर बनाना। प्रोजेक्ट एरिया में अच्छे दूध की पैदावार में मुनासिब हद तक इजाफ़ा। दई ख़वातीन को तकनीकी तरबियत के ज़रिए मवेशी बानी, वंडा फ़रोख्त करना, दूध इकट्ठा करना, मुर्गबानी और डेयरी से मुतल्लक़ मालूमात फ़राहम करना। डेयरी से मुतल्लक़ दीगर छोटे कारोबार करने के तरीके सिखाना ताकि उन्हें माशी एतबार से खुदमुख्तार बनाया जा सके। लाइव स्टॉक व डेयरी सेक्टर की तरक्की के ज़रिए घरानों को मयारी खुराक की फराहमी और दई सतह पर मजमूई तरक्की व खुशहाली में इजाफ़ा। तमाम तर मालूमात USAID और डेयरी प्रोजेक्ट की वसातत से आपके सामने पाकिस्तान गोट फार्मिंग के प्लेटफार्म से शेयर की गई है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।